तो साइकियाट्रिक भी मुझे 3-4 बार मिलने आई, ग्रीविंग काउंसिलर जो देती है कि दुखद घटना में कैसे बाहर आया जाता है। 65 साल की बुढ़िया थी, वो कहती है मनु आर यू अवेकन पर्सन, तुम जागृत पुरुष हो। मैंने कहा मैं कैसे कह सकता हूँ, तो यू डिटरमिन कि मुझे क्या जरूरत है अभी, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि मुझे कोई क्लासेस लेना है, मुझे कुछ सिखापन देनी है, कुछ भी करना है, काउंसलिंग देना है। कहता है मुझे जरूरत नहीं लगती कि तुम्हें कोई काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन आप एक बात करो कि मुझे ये बताओ कि जो मुझे तुम कुछ सिखा रहे हो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, और जब तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे पैरों पे खड़े हो जाओ, तो आके मेरे साथ में ग्रांड रैपिड में डिनर करना। मैंने कहा भैया देखो मैं तो अपनी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बुक दे सकता हूँ जो 17 साल के ऊपर छपी है, माई डिस्कवरी, मैंने किताब दिया और वादा भी किया कि जब ठीक हो जाऊंगा तो मैं आऊँगा। और ये अपना निजानंदी का बात हो रहा था, तो हमने सोचा कि कुछ किया रहे। हम बेड पे हैं, व्हील चेयर पर है, कुछ कर नहीं सकते, पूरे दिन दिमाग चलता 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 रहता है, बहुत चलता है। तो उसी टाइम पे ये सोचा कि चलो फोन करते हैं, सारी टीम को फिर से असेंबल करते हैं और निजानंदी शुरू कर देते हैं। 14 नवंबर का हमने तय किया कि 14 नवंबर को निजानंदी एनिमेशन सीरीज आएगी, लेकिन मेरी फियर ने, मेरी एंजाइटी ने, मेरे डिप्रेशन ने मुझे ये कहा कि ऑलरेडी यू हैव लॉट ऑफ पेन, यू आर इन अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन, अभी नया एक झमेला क्यों ले रहा है। सबके बड़े होता है, घर में शादी है और कोई एक काम बता दे जरा देखना कैसा लगता है। घर में शादी की तैयारियां चल रही, कोई आके बोलोगे जरा माँ एक हाथ दे, पिताजी का, अरे तुम्हें ये पड़ी है, अभी तो शादी की तैयारियां हो रही। तो दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। लेकिन सुबह में जब मैं शावर ले रहा था, और शावर के टाइम में जब शावर चल रहा है आपका दिमाग भी चलता है शावर के साथ। और थैंक्स टू राजी कि मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी शावर के लिए या किसी काम के लिए। तो चौपाई याद आई, कहत कहलावत तुम, करत करावत तुम, हुआ होसी तुमसे, ये फल खुदाई। पानी के साथ में पूरा मेरा एंजाइटी बह गया। मैंने कहा यार भी खाली हो जाओ, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, कराने वाला धामधनी है। आपसे जो भी करवाना है, आप बेड पे हो, खड़े हो, सुते हो, जो भी है आपसे करवा लेगा। टेंशन पूरा हो गया, काम आगे बढ़ गया। तो जब भी राज्य का कोई भी कार्य हम हाथ में लेते हैं, हौसला बनाए रखिए, मेडिटेशन कीजिए। केशवदास जी ने जंगल में बैठ के चोपड़ा जी के कुंड पे पहला स्वरूप साहब की जिल्द बांधी होगी, तब उनके अंदर कितना ईमान होगा। उन्होंने पहला स्टेप लेते ये सोचा होता कि यदि मैं जिल्द बांध रहा हूँ, पहला ग्रंथ तैयार कर रहा हूँ, सर पे ले जाके बंगला जी में ले जाने की जिम्मेदारी मुझे दाम दुल्हा ने दी है, लेकिन इसको कौन पड़ेगा, क्योंकि आसपास में तो जंगल था। 300-400 साल पहले क्या होगा वहां पर। कभी गए आप कुंड पे गए, चोपड़ा कुंड पे, केशवदास जी की हवेली देखिए, उनकी कुटिया देखिए, वहां बैठ के कार्य संपन्न हुआ एंड पहला कदम उठाया, एंड पहला कदम ही परिणाम को डिटरमिन करता है। घर से मंदिर आने के लिए आपने पहला कदम नहीं उठाया होता, मंदिर की तरफ, तो मंदिर नहीं आते, दफ्तर की तरफ उठाया होता तो दफ्तर जाते। तो फर्स्ट स्टेप लीजिए, पहला कदम उठाइए। दिन जागने का है, छठा दिन है और सारे मोमिनों के ऊपर ये शोभा दी है, बख्शिश हुई है, और छठा दिन मोमिनों का। पूज्य सदगुरु सरकार ने यही जीवन मंत्र हमें दिया है, जागो ने। और आप कहते थे ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार वहां अटके थे और कहा कि ये नहीं हो सकता है, तो भी लेने दो। हमने कमिट किया था ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना, हमने तो नहीं कहा कि मेरे से नहीं होगा। वचनबद्ध है ना, तारतम वाणी वचन है, वचन वाला जिना मुने, इट्स अ प्रॉमिसेस। अभी दो बार के एग्जाम्पल, एक तो परसेप्शंस की मैं बात करता हूं और ईमान की बात करता हूं। ईमान सांसारिक तौर पे
न्यूयॉर्क की एक गार्डन की बेंच के ऊपर एक बंदा बैठा था जिसके बिजनेस में बहुत ही नुकसान हो गया था। ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड, पैसा था नहीं, कुछ था नहीं। तो बगल में आके एक बुढ़ा बैठा और उसने कहा व्हाई यू सो सैड। उसने कहा मेरा ये हो गया नुकसान। कहता ठीक है। जेब में से इसने चेक निकाला और चेक के ऊपर साइन मार दी, रॉकरफेलर। रॉकरफेलर बहुत बड़ा नाम है अमेरिका में, किसी ने सुना भी होगा, आज के बिलियनर्स के भी बिलियनर्स था वो। अरे रॉकरफेलर मेरे साथ में आया, मुझे चेक दिया और ब्लैंक चेक बंदा ने जेब में डाला, घर लेके गया, लॉकर में रख दिया। सब लेनदारों को बोलता है मेरे पास में रॉकरफेलर का चेक है, चिंता मत करो, जिसको पैसा चाहिए ले जाओ मेरे से। कोई लेने नहीं आया। उसने लोगों ने सोचा कि बंदे के पास में पैसा आ गए, उनको धंधा चाहिए था, उन्होंने कहा भैया मान लो हमारे से। काम चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। वो बुढ़े आदमी ने वादा लिया था, उसने कहा जब तुम ठीक हो जाओ आके मुझे मिलना। तो उसने सोचा चलो गार्डन में जाते हैं, शायद वो मिल जाए। वही गार्डन में गए तो एक नर्स आती भागती उसके सामने आती, कहते तुमने कोई एक बूढ़े आदमी को यहाँ से गुजरते हुए देखा? उसने कहा नहीं नहीं। कहता है हमारा जो साइड में जो ये बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग के अंदर हम लोग मेंटली रिटायर्ड लोगों को रखते हैं, और उसमें एक बूढ़ा ऐसा है जो आके कहता है रॉकरफेलर है, सबको चेक देता फिरता है, तो मैं तो उसको ढूंढ रही हूँ। समझ आया? तो जो फेक रॉकरफेलर था, उसका फेक चेक से उसके धंधे में इतनी तरक्की हो सकती है। तो हमें तो क्या मिला है? ए सत्यवाणी, बोलिए ए सत्यवाणी लेऊ जो इनको इन सार में कई सत्सुख सो में निर्णय करो निर्धार, और ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अनानार। एट द एंड रिजल्ट क्या है? जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए, और क्या होगा? आयो आनंद अखंड घर को। नारतम को मंत्र समझाने की जो कोशिश सरकार ने कभी नहीं की। सरकार ने कहा जीवन में एक बार भी मेरा तारतम हो जाए तो बहुत है, राइट? अभी लास्ट परसेप्शन का एग्जांपल, फिर बात पूरी हो जाएगी। परसेप्शन इसको कहते हैं हम कैसे दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके ऊपर परिणाम का निर्भरता है। एक मच्छर का बच्चा उड़ना का सीखा, बेबी मॉस्किटोस उड़ना सीखा, तो फादर मॉस्किटो को बड़ी चिंता लगी। उसको ये लगा कि आज ये मानव बस्ती में जा रहा है मेरा बच्चा, तो कहीं हर्ट न कर दे कोई उसको। रहती है ना, सबको चिंता रहती है, बच्चा पहली बार बाहर जा रहा है। लेकिन उसको जो उड़ना था वो उड़ा, और पूरे म्यूजिक के साथ में उड़ा। तो करते 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 आ गया घर पे। मॉस्किटो फादर रिलीव्ड, तो लगा चलो बेटा घर आ गया। फिर पूछा कि बेटा तुम मानव बस्ती में पहली बार गए थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है? अभी परसेप्शन की बात है। पिता का परसेप्शन क्या है? डर का है। और बेबी मॉस्किटो जो डर को जानती नहीं है, बेबी मॉस्किटो से क्या कहा? पिताजी मैं जहां भी गया सब लोगों ने तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया, एंड दे मस्ट लाइक माय म्यूजिक, दे मस्ट लाइक माय म्यूजिक, यू नो। तो ये अपना परसेप्शन है। नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा, और नजरें उनकी नजरों में लगा लीजिए। पिए हैं शराब प्रेम, छूटे सब बंधन नेम, उठ बैठे माहे धाम, हंस पूछते कुशल क्षेम। बालाजी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, हर घड़ी पूछ रहे हैं, हर पल पूछ रहे हैं। नाम में तो पूछेंगे, लेकिन यहाँ भी पूछ रहे हैं। सॉरी आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, क्षमा कीजिए। आप सभी सुंदर साथ के आत्मा स्वरूप हैं, हार्दिक प्रणाम करते हैं।